आप सभी विनय पाठ में विनय पूर्वक पाठ कर रहे हैं। कल आपने पाठ किया था बंदों पांचों परम गुरु, सुर गुरु बंदत जास, बिघन हरन मंगल करन, पूरन परम प्रकाश। इसकी व्याख्या हो चुकी है, लेकिन मंगल शब्द आया है। मंगल का अर्थ क्या होता है? जो मंगलकारी हो सो मंगल है। इस शब्द की दो व्याख्याएं हैं। मंगम सुखम लाति ददाति इति मंगलम। जो सुख को लाता है, देता है, वो मंगल है। अथवा मम पापम गालयति इति मंगलम। जो अपने पापों को गलाए सो मंगल है। अब ऐसे मंगल की कामना से आप मंगलाचरण करते हैं। क्या करते हैं? मंगलाचरण क्यों करते? विघ्न का निवारण हो और कार्य की निर्विघ्न समाप्ति हो, वातावरण प्रशस्त और प्रसन्न बने, इस भावना से मंगलाचरण किए जाते हैं। कार्यक्रम के प्रारंभ में, सभा में, ग्रंथों में भी मंगलाचरण करने की विधि है। ग्रंथ लेखन के अंग हैं, मंगलाचरण भी एक अंग है। संपूर्ण ग्रंथ का भी एक मंगलाचरण होता है और ग्रंथ के एक एक अध्याय का भी एक एक मंगलाचरण हो सकता है। आदि का मंगलाचरण, मध्य का मंगलाचरण और लास्ट का मंगलाचरण। कोई महाराज जी ने आहार में बीच में सौंप ले ली, भैया जी ने संकेत कर दिया, श्रावक ने सौंप रख दी। नया नया श्रावक देख रहा था तो कहने लगा, अभी सौंप दे दी तुमने बीच में। उसको लगा कि एंड, हाँ सौंप दे दी मतलब समाप्त, बीच में ही दे दी उसने। तो फिर भैया जी ने कहा, नहीं नहीं, अभी आखिरी नहीं, ये बीच का मंगलाचरण है। बीच में भी ली जा सकती, क्या बात। ग्रस्त लोग आखिरी में खाते हैं, वो उनकी इच्छा पर है। अगर कोई उसे औषधि मान करके लेना चाहे तो पहले भी ले सकता है, बीच में भी ले सकता है, आखिरी में भी ले सकता है। स्वाद के लिए सौंफ खाओ तो लास्ट में खाओ, और औषधि के लिए लेना हो तो चाहे जब ले सकते हो। तो मंगलाचरण तो विधि के अनुसार प्रारंभ में है, अंत में भी होता है और मध्य में भी मंगलाचरण का विधान है। भगवान का स्मरण, ये मंगलाचरण कहलाते हैं। द्रव्य संग्रह आदि ग्रंथों में, टीकाओं में किन कारणों से मंगलाचरण होता है, अच्छी व्याख्याएं हैं। मंगलमय वातावरण बने। मंगलाचरण इसलिए किया जाता है कि मंगलमय वातावरण बने और हम सबके पास मंगल आचरण आए, इसलिए मंगलाचरण किए जाते हैं। हमारे परमेष्टि, हमारे भगवान कैसे हैं? विघ्न हरन मंगल करन। विघ्नों को हरने वाले हैं और मंगल को करने वाले हैं। विघ्न को करने वाले का मतलब, कुछ लोग इस स्वभाव के भी होते हैं जो वायरस का काम करते हैं। वायरस जानते हैं?
छोटे छोटे जीव रहते हैं ना, वायरस, एक बार किसी सिस्टम के अंदर चले जाएं हैं, हाँ, प्रवृत्तियां रहती हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे हमने छोटे में कुएं में ऐसे ऐसे पानी के ऊपर हिलते डुलते जीवों को देखा, तो हमने पूछा, इतने सारे जीव पानी में ऐसे ऐसे घूम रहे, इनको निकालना चाहिए ना। तो जो परिवारी जन थे बोले, नहीं, ये पानी के ऊपर ही रहते हैं, इनका क्या उपयोग है पानी में। बोले, ये पानी में आने वाली खराबी को खा लेते हैं, पानी में आने वाले किसी विकृति को ये खाते रहते हैं। हमने एक समाचार पढ़ा था पुराने समय में, लगभग 15-20 साल हो गए होंगे। महाराष्ट्र में कोकण है, कोकण प्रांत, कोई ऐसा कोकण, बंबई के पास में थोड़ा पानी का समुद्री भाग जो आता है उसको कोकण कहते हैं। वहाँ का पानी पहले बहुत मीठा रहता था। 20-25 साल के बाद ये देखा गया कि उस पानी में खारापन आने लगा। तो कारण की तलाश की गई कि ऐसा परिवर्तन क्यों हुआ। यहाँ पर रिसर्च होती ना हर चीज पर। तो ये पाया गया कि उस समुद्री पानी में रहने वाले, पानी के ऊपर रहने वाले जो झींगर वगैरह रहते थे ना, झींगर जो पानी पर रहते थे, उन झींगरों को पकड़ पकड़ करके ये शहरों में, होटलों में बुझाने लगे। वहां पर उनकी बहुत कमी होने लगी। इसलिए परिवर्तन हुआ। क्यों परिवर्तन हुआ? क्योंकि वो झींगर पानी में आने वाले खारेपन को खा लेते थे, पानी में आने वाली किसी भी खराबी को खा लेते थे और पानी को साफ सुथरा रखते थे। और उनको सब निकाल लिया। बाजार में स्वाद और टेस्ट और हिंसा शुरू हो गई, वहां कमी पड़ गई, पानी का स्वभाव बदल गया। आज के ही दैनिक भास्कर में आप देखना, एक रिसर्च आई हुई है। एक जैन महिला कैंसर से पीड़ित थी, बहुत समय से पीड़ित थी। वो हॉस्पिटल में बड़े बड़े डॉक्टरों से उसने सर्जरी ये वो सब कराई होगी। डॉक्टर मतलब पता नहीं ठीक होंगे नहीं होंगे, ठीक होंगे नहीं होंगे, ठीक होने की उम्मीद ही नहीं थी। लेकिन उसके अंदर उम्मीद थी कि मैं ठीक हो जाऊंगी, मैं ठीक हो जाऊंगी। और डॉक्टरों ने जो ऊपरी उपचार किए वो तो किए, बड़े बड़े डॉक्टर, सब रिसर्च वाले डॉक्टर, उनने प्रयोग किए तो किए, इलाज किया, उपचार किया। लेकिन उसने अपना कुछ निजी उपचार भी किया। क्या किया उसने? उसने अपने मन से अन्न का त्याग किया। उसने अपने मन से रात्रि में पानी, भोजन सबका त्याग किया। और फलाहार आदि जो भी है, दूसरे प्रयोग, फिर थोड़ा सा चिंतन, भावना, सामायिक और अन्य प्रयोगों से, मन की इच्छा शक्ति से उसने कैंसर पर विजय पा ली। डॉक्टरों को आश्चर्य हुआ। फिर उन्होंने मरीज पर रिसर्च की। कैंसर पर तो जो हो गया सो हो ही गया। अब इस मरीज ने अगर इतनी बड़ी बीमारी से छुटकारा पा लिया तो इस पर रिसर्च करो, किसने ऐसा क्या काम किया। तो उसने पूरी अपनी दिनचर्या ये वो बताया। और तब डॉक्टरों को लगा कि ऐसा भी संभव है क्या
फिर उस बड़े डॉक्टर ने, जो उसका मतलब हॉस्पिटल का डॉक्टर, उसने अपनी न्यूज बना करके रिपोर्ट दी प्रेस वालों को। लगभग 20-25 साल पहले हमने एक न्यूज पढ़ी थी पेपर में। हैदराबाद के डॉक्टर गुप्ता जी ने रिसर्च करके लिखा था। क्या लिखा था? उन्होंने लिखा कि सप्ताह में अगर कोई एक बार उपवास करे या 15 दिन में एक बार उपवास करे, उपवास का लिखा उन्होंने, फास्ट रखे 15 दिन में अगर कोई एक उपवास करता है तो उसको कैंसर जैसी बीमारियां नहीं होंगी। अजैन था वो, उसका विश्वास था, उसने रिसर्च की। तो ये सब प्रयोग जो हो रहे हैं ना, ये प्रयोग तो हमारे गुरुवर आचार्य श्री भी अपने निर्देशों से ऐसे ऐसे मरीजों को कराते रहे हैं और कई मरीजों में सफलता भी मिली है। कई मरीजों में सफलता मिली। इस तरह से आज आप सभी को आगे बढ़ना है। अगला पद्य क्या है? 24 जिन पद नमो। नमो शारदा माए, शिव मग साधक साधु नमी रचो पाठ सुखदाय। 24 जिन पद नमो, 24 तीर्थंकरों के चरणों की वंदना करूं। किन की वंदना करूं? चरणों की वंदना करूं। किन चरणों की वंदना करूं? 24 तीर्थंकर भगवंतों के चरणों की वंदना करूं। उनके चरण कैसे थे? उनके चरण पूज्य थे। चरण किसी के कभी पूज्य नहीं होते। किसी के भी चरण कभी पूज्य नहीं होते। चरण तो पूज्य आचरण से होते हैं। चरण पूज्य किससे होते हैं? आचरण से। आचरण जुड़ गया तो किसी के भी चरण पूज्य हो गए। ऐसे भगवंतों के चरण पूजनीय हैं। नमो शारदा माए। अब ये माए क्या है? माए रे माता। मदर्स डे तो निकल गया, अब फादर्स डे कब आएगा पता नहीं। चिल्ड्रन डे भी आ सकता है, आते हैं कुछ ऐसे दिवस भी है ना। हाँ, चाहे जो दिवस बना लो ना, सब दिन है। तो माँ का महत्व तो है। हमने अपनी भावना से जिनवानी को माँ कहा। क्या कहा? माँ कहा। जिनवानी माँ और जन्म देने वाली माँ में क्या अंतर है? जिनवानी माँ में और जन्म देने वाली माँ में क्या अंतर है? बच्चा अगर माँ के पास आता है तो माँ थपकियाँ दे दे करके अपने बच्चे को आराम से सुला देती है। थक करके आया है, घूम फिर करके आया है, इसको आराम कर लेने दो। और बच्चा अपनी माँ के पास में आराम करने की भावना से आता, क्योंकि ऊधम तो सब जगह करता रहता है, आराम तो यहीं करेगा, और ये माँ भी उसको सुला देती है। लेकिन जिनवानी माँ ऐसी नहीं है। जिनवानी माँ के पास जाओगे तो सुलाने का काम नहीं करेगी, बल्कि सोते हुए जनों को जगाने का काम करती है। उठो उठो। किससे उठो? मोह नींद से उठ रे चेतन। कौन सी नींद से उठो? कौन सी नींद से? मोह
मोह नींद से उठ रे चेतन तुझे जगावन को, हो दयाल उपदेश करें गुरु। किसका? 12 भावन को। ये उपदेश गुरुओं ने जो दिया है, ये क्यों दिया है? तुझे जगावन को, सुलाने के लिए नहीं, जगाने के लिए। छोटे में आप सबको पता होगा, दिन भर खेलते कूदते रहे, शाम को भी खेल कूद में समय निकाल दिया और फिर थक थका करके अब मम्मी अगर फ्री है तो उसके पास, नहीं है तो दादी तो मिल ही जाएगी, बूढ़ी बाड़ी। पहुंच गए, अब दादी भी समझ जाती है कि क्यों आ गया, चलो आओ, बैठ जाओ, लेट जाओ, ये करो वो करो। फिर क्या कहते? कहानी सुनाओ, कहानी सुनाओ, कहानी सुनाओ, कहानी सुनाओ। दादी को मालूम है कि ये कहानी क्यों सुनना चाहता है। ये थका हुआ है, इसको सोना है, इसलिए कहानी सुनना चाहता है। दादी कहानी सुनाना शुरू करती है और सुनते सुनते थोड़ा बहुत सुना और बच्चा सो जाता है। फिर सुबह उठता है तो कहता है दादी आपने पूरी कहानी नहीं सुनाई। अब दादी कहती हैं कि भैया हमने कहानी तो तुम्हें पूरी सुनाई, पर तुमने सुनी कहाँ है कहानी? और तुम कहानी सुनने के लिए कहाँ आए थे? तुम तो सोने के लिए कहानी सुनना चाह रहे थे ना। शिव मग साधक साधु नमी, मोक्ष मार्ग के साधक साधु जनों को भी नमस्कार करता हूँ। रचो पाठ सुखदाय, इन तीनों को नमस्कार करके मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो पाठ रचा गया है ना, ये सुख प्रदान करने के लिए, सुख पाने के लिए रचा गया है। देव शास्त्र गुरु क्यों नमस्कार किया जाता है? देव शास्त्र गुरु को दर्शन दाता देव हैं, आगम सम्यक ज्ञान गुरु चरित्र की खान है, मैं बंदू धरी ध्यान।